हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये वो सवाल है जो बहुत सी बार बच्चों के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि सर आखिर स्पीकर और स्पीकर प्रो टेम के बीच डिफरेंस क्या होता है? एंड एट द टाइम एट मेनी टाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि स्पीकर प्रो टेम से सवाल हमको डायरेक्टली आए हैं, बट चूंकि बच्चों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है तो वो इन सवालों को गलत कर देते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर स्पीकर प्रो टेम और स्पीकर के बीच अंतर क्या होता है, कैसे ये पद का इलेक्शन होता है, कैसे ये पद खत्म होता है, किसको ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी इंट्रिकेसीज़ इन पद से जुड़ी हुई है, वो सभी की सभी आपको बताई जाएगी। बट उससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि इस पर्टिकुलर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं स्पीकर की, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो हमारा पार्लियामेंट है, दिस इज नोन टू बी अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जब हम कहते हैं वर्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ दो हाउसेज होंगे। कहने का मतलब एक है, जैसा कि आपको पता है, लोकसभा। दूसरा जो हाउस है दैट इज नोन एज दी राज्यसभा। तो एक हाउस है लोकसभा, दूसरा हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा की बात की जाए अगर, तो इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो कौन होते हैं? सर, वाइस प्रेसिडेंट। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इसलिए इनको हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये चेयरमैन क्या इलेक्ट किए जाते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि जो हमने वाइस प्रेसिडेंट को चुना होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही यहाँ पर एज अ चेयरमैन जो है वो काम कर रहे होते हैं। वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्पीकर के नाम से। राज्यसभा की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जब खत्म होगा तो इनका चेयरपर्सन का टेन्योर भी खत्म हो जाता है, और जब नए वाइस प्रेसिडेंट आते हैं तो वो इस पद को संभाल लेते हैं। हाउएवर, हमारे लिए जो आज डिस्कशन का टॉपिक होगा वो ये होगा कि लोकसभा में स्पीकर आते कैसे हैं, इनका टेन्योर कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, और स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीकर जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो स्पीकर शब्द यूज किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, अध्यक्ष के लिए। किसके अध्यक्ष? सर, अध्यक्ष ऑफ लोकसभा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, उनको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। ये स्पीकर का नाम आखिर कब शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1921 वो समय था जब पहली बार स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया, जिसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर, उस समय इनको स्पीकर नहीं कहा जाता था, बट रादर उस समय इनको किन शब्दों से जो है बोला जाता था? तो सर, द आंसर इज प्रेसिडेंट, स्पीकर के लिए, एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के लिए शब्द यूज किया जाता था। हाउएवर, 1947 वो समय था जब हमने ये नोमेनक्लेचर को चेंज किया और फिर हम यूज करने लगे वर्ड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो स्पीकर होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली जो है चुने जाते हैं फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। कहने का मतलब, लोकसभा का चुनाव जैसे ही होता है उसके बाद, लेट सपोज यहाँ पर ये आपके 545 मेंबर्स जो है ये आ रहे हैं। अब ये 545 मेंबर्स मिलकर ही चुनेंगे किसको? स्पीकर को। किस में से? इन्हीं 545 मेंबर्स में से। कहने का तात्पर्य कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो ही चुनते हैं हम अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और किनमें से चुना जाता है? इनमें से ही चुना जाता है, यानी ये मेंबर्स में से ही चुना जाता है। अगर देखा जाए तो मेजरली ये किस पार्टी के होते हैं? रूलिंग पार्टी। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में होती है, तो उनका ही कैंडिडेट जो है वो बनता है स्पीकर। ठीक है। अब आते हैं आगे, टेन्योर की बात करते हैं। तो इनका टर्म या फिर टेन्योर जो है वो लोकसभा के साथ ही कोइंसाइड करता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है लोकसभा 5 इयर्स तक चलती है, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही ये लोकसभा डिसॉल्व होती है, इनका पद समाप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, द स्पीकर डजंट विकेट हिज और हर हाउस
इमीडिएटली व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। लोकसभा के डिसॉल्व होने के तुरंत बाद ये पद खाली नहीं होता है, बट कब तक चलता है? जब तक कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक स्पीकर का पद कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एंड स्पीकर ceases to be a member of the house but he does not vacate his or her office। यानी जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई तो आपके स्पीकर जो हैं वो अब हाउस का मेंबर नहीं कहलाएंगे, लेकिन वो इस पर्टिकुलर पद, इस पर्टिकुलर ऑफिस को संभालेंगे। कब तक संभालेंगे? जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और वो जो नई लोकसभा है उसकी फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती। क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट मीटिंग? बताएंगे उसके बारे में, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या जो हमारे स्पीकर हैं इनका पद वैसे भी खाली हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल इनका पद खाली हो सकता है। कैसे? सर, सबसे पहले अगर ये लोकसभा का मेंबर का पद छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, स्पीकर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में से ही होना चाहिए और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोकसभा की मेंबरशिप को ही खत्म कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, तो वैसी सिचुएशन में इनका जो पद स्पीकर का है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स अ स्पीकर मैंडेटरीली हैज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसके अलावा अगर ये चाहे तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। सर, रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। जैसे ही इन्होंने रेजिग्नेशन दिया डेप्यूटी स्पीकर को, तुरंत इनका पद जो है वो वहां पर ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड इन दी लोकसभा। नेक्स्ट, ही और शी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दोबारा इनका इलेक्शन हो सकता है क्या? यस, दोबारा इनका इलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे आपके मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट पे, एंड दैट इज प्रो टेम स्पीकर या स्पीकर प्रो टेम। सर, जैसा कि शब्द दिख रहा है प्रो टेम, प्रो टेम का मतलब क्या होता है? सब प्रो टेम का मतलब होता है फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग, या फिर इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो टेम्पररीली। टेम्पररीली ये मतलब होता है सर स्पीकर प्रो टेम का। यानी ये एक ऐसा पद है जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही, टेम्पररीली ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये पद जैसे ही, पहले आपको बताते हैं ये पद कब आता है। तो हमने ये बताया कि फर्स्ट मीटिंग जो होती है न्यू लोकसभा की, तब तक आपके पुराने स्पीकर का पद चलेगा। जैसे ही फर्स्ट मीटिंग चालू होती है वो पुराने स्पीकर का पद हट गया। अब क्या हुआ? सर, अब न्यू मेंबर्स आ चुके हैं, नई लोकसभा आ चुकी है। अब इन न्यू मेंबर्स, नई लोकसभा को भी तो चाहिए क्या सर कि इनका एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो। लेकिन अभी इतने सारे लोग आए हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 500 लोग। इन लोगों को ऑर्गेनाइज भी करना होगा, इन लोगों को शपथ भी दिलानी होगी, नए स्पीकर का हमें इलेक्शन भी करना होगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, उसको चुन लिया जाता है एज अ स्पीकर प्रोटेम। अब ये स्पीकर प्रोटेम क्या करते हैं? इनका काम होता है ये आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर, सबसे पहले ये ओथ दिलवाएंगे। किसको? सारे के सारे मेंबर्स को। अब ये सारे के सारे मेंबर्स जिनको ओथ दिलवाई जा रही है, एक एक करके ओथ लेने के बाद क्या किया जाएगा? अब इनको तैयार कराया जाएगा इलेक्शन के लिए। इलेक्शन ऑफ whom? सर, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के पद का हमको इलेक्शन करना है। ठीक है, अब स्पीकर के पद का इलेक्शन हुआ, एक व्यक्ति जो है वो जीत गया। जैसे ही वो व्यक्ति जीतता है और उनका इलेक्शन हो जाता है, ये स्पीकर प्रोटेम का पद वहां पर ही समाप्त हो जाता है एंड द न्यू स्पीकर टेक्स द पोजीशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दस, अगर हम कंक्लूसिवली देखें तो ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या है प्रोटेम स्पीकर के? सर, टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स एंड एट द सेम टाइम प्रोटेम स्पीकर जो है वो नए स्पीकर के लिए भी पूरे हाउस को इकट्ठा करता है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर, तो आपको पता होना चाहिए स्पीकर जो है ये एक परमानेंट पद है, वेरेस प्रोटेम स्पीकर जो है ये एक टेम्पररी पद है। ठीक है, स्पीकर जो है he is elected from the members of the Lok Sabha by the members of the Lok Sabha, whereas speaker pro tem जो है he is the senior most member of the Lok Sabha who is appointed by the president, who is appointed by the president।
इनका कार्य क्या है? सर, इनका कार्य है एडमिनिस्टर कराना ओथ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को एंड उसके साथ ही न्यू स्पीकर का इलेक्शन के लिए सभी को इकट्ठा करना। ठीक है, विद दिस आई बिलीव आपको ये दो पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज कि इनको एक बारी इन डेप्थ थोड़ा सा और स्टडी करें एंड उसके बाद अगर आपको प्रोटेम स्पीकर से जुड़ा कोई भी सवाल आता है, आई कैन गारंटी यू आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाएंगी। इसी के साथ उन बच्चों के लिए जो अभी तक हमारे साथ पेड बैचेस में नहीं जुड़े हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि आप हमारे इन पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं, जहां पर क्लैट के लिए आपको बैच दिखेगा, लीगल रीजनिंग का स्पेसिफिकली बैच दिखेगा, DULLB जो कि CUET PG में मर्ज हो चुका है, इसके लिए आपको बैच दिखेगा। ये सारे बैचेस आपको थोड़े से हायर एंड पे दिख रहे होंगे, बट इसको आप कम कर सकते हो, अफोर्डेबल बना सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज Y692। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे Y692, यू विल गेट टू सी अ मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको यहाँ देखने मिलेगा, विच इज नियर अबाउट 80% एज पर दी अवेलेबिलिटी, 77 से 80% तक। तो ये प्राइस जो है इसका नियर अबाउट आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा क्लैट के लिए फॉर द होल ईयर। सेम गोज फॉर योर लीगल रीजनिंग जो आपको नियर अबाउट 4,000 पड़ेगा, ये आपको DULLB नियर अबाउट 7,000 पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी के लिए एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस और सही मेंटोरशिप जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड जितना हो सके एग्जाम के लिए अभी ओरिएंटेड रहें, बिकॉज यस, इट इज डूएबल। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जय हिंद, जय भारत।